पिछले 2 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया भर में ऐसा माहौल बनाया गया मानो मानव श्रम का युग समाप्त होने वाला हो। तकनीकी भी कंपनियों के प्रमुख निवेशक और उद्योग विशेषज्ञ लगातार यह दावा करते रहे कि एआई आने वाले समय में करोड़ों लोगों के काम करने के तरीके को बदल देगा और बड़ी संख्या में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। सिलिकॉन वैली से लेकर वैश्विक कॉरपोरेट जगत तक एक ही संदेश दिया जा रहा था, एआई तेज है, सस्ता है और इंसानों से बेहतर काम कर सकता है। इस माहौल का सबसे बड़ा असर नौकरी पेशा लोगों पर पड़ा। कंपनियों ने लागत कम करने वाले भविष्य की तैयारी के नाम पर बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी। मेटा, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, स्नैप और कई अन्य कंपनियों ने हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। कई मामलों में यह तर्क दिया गया कि कंपनी अब एआई आधारित सिस्टम को बढ़ा रही है और पारंपरिक मानव संसाधन की आवश्यकता कम हो रही है। वहीं नतीजा यह रहा कि दुनिया भर में लाखों परिवार असुरक्षा की भावना से घिर गए। युवाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि यदि एआई ही अधिकांश काम करेगा तो भविष्य में रोजगार के अवसर कहां से आएंगे। विशेष रूप से कंटेंट राइटिंग, कस्टमर सपोर्ट, डेटा प्रोसेसिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े लोगों के बीच चिंता बढ़ गई। शिक्षा जगत में यह भी चर्चा शुरू हो गई कि क्या आने वाले वर्षों में पारंपरिक कौशलों का महत्व कम हो जाएगा। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदलती दिखाई दे रही है। जिन तकनीकी दिग्गजों ने एआई को लेकर सबसे बड़े दावे किए थे, उनके बयान अब सावधानी और संतुलित दिखाई दे रहे हैं। ओपन एआई के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सैम अल्टमैन ने हाल ही में स्वीकार किया है कि उनकी कुछ भविष्यवाणियां के अपेक्षाकृत सही अनुरूप साबित नहीं हुई हैं। उन्होंने माना कि उन्हें लगा था कि कई वाइट कॉलर नौकरियां अब तक बड़े पैमाने पर प्रभावित हो जाएंगी, लेकिन वास्तविकता इससे अलग रही। यह बदलाव केवल सोच का नहीं बल्कि व्यावसायिक गणित का भी परिणाम है। कंपनियों को अब समझ हमें आने लगा है कि एआई को लागू करना और उसका संचालन करना उतना सस्ता नहीं है जितना शुरुआती प्रचार को बताया गया था। बड़े भाषा मॉडल और उन्नत एआई सिस्टम को चलाने के लिए विशाल डेटा सेंटर, अत्यधिक कंप्यूटिंग शक्ति, महंगे ग्राफिक्स प्रोसेसर यानी जीपीयू और भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। इनकी स्थापना और रखरखाव पर अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। कई उद्योग विशेषज्ञों का मानना है जिन कंपनियों ने यह सोचकर कर्मचारियों की संख्या घटाई थी कि एआई उनकी जगह ले लेगा, उन्हें अब महसूस हो रहा है कि तकनीक और मानव संसाधन के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। एआई कुछ कार्यों में तेज और आसान है या फिर बना सकता है उन कामों को आसान और तेज, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है, गलत जानकारी देता है, संदर्भ को ठीक से ना समझ पाना और तथ्यात्मक त्रुटियां करना एआई प्रमुख चुनौतियों में शामिल है। एआई की सबसे बड़ी समस्या हेलुसिनेशन मानी जाती है। इसका अर्थ यह है कि सिस्टम कई बार पूरी तरह गलत या काल्पनिक जानकारी को भी सही उत्तर की तरह प्रस्तुत कर देता है। वित्तीय विश्लेषण, कानूनी सलाह, चिकित्सा क्षेत्र और नीति निर्माण जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में ऐसी गलतियां गंभीर परिणाम पैदा कर सकती हैं। यही कारण है कि कंपनियां एआई के साथ साथ अनुभवी मानव विशेषज्ञों पर भी निर्भर बनी हुई हैं। इस बहस के बीच दुनिया की अग्रणी चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग का बयान विशेष महत्व रखता है। उन्होंने साफ कहा कि एआई को नौकरियां खत्म होने का कारण बताना सही नहीं है। उनके अनुसार तकनीक का इतिहास बताता है कि हर नई तकनीक कुछ पारंपरिक भूमिकाओं में को बदलती है, लेकिन साथ ही नए अवसर भी पैदा करती है। उनका मानना है कि आने वाले वर्षों में एआई से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार की नई संभावनाएं खुलेंगी और उत्पादकता में वृद्धि होगी। वहीं इतिहास भी यही बताता है, औद्योगिक क्रांति के दौरान मशीनों के आने पर भी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की आशंका जताई गई थी। कंप्यूटर और इंटरनेट के दौर में भी यही सवाल उठे थे, लेकिन समय के साथ नई तकनीकों ने पुराने कार्यों की वजह लेकर नए उद्योगों और नए रोजगार पैदा किए। एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना दिखाई जा रही है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि चुनौतियां नहीं हैं। एआई निश्चित रूप से कार्यस्थलों की संरचना बदल रहा है। कई नियमित और दोहराव वाले कार्य स्वचालित हो रहे हैं। इसीलिए कर्मचारियों और छात्रों को लेकर यही आवश्यक हो गया है कि वे नई तकनीकों के अनुरूप अपने कौशल विकसित करें। भविष्य में वही लोग अधिक सफल होंगे जो एआई को प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी उपकरण के रूप में उपयोग करना सीखेंगे।
आज जब तकनीकी जगत के कई बड़े नाम अपने पुराने दावों को लेकर नरम पड़ रहे हैं, तब यह सवाल उठता है, स्वाभाविक है कि क्या एआई को लेकर पैदा किया गया भय वास्तविकता से अधिक था? संभव है कि शुरुआती दौर में तकनीक की संभावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया हो, लेकिन अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि एआई मानव बुद्धिमत्ता, अनुभव, निर्णय क्षमता और संवेदनशीलता का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकता। तकनीक का उद्देश्य हमेशा मानव जीवन को बेहतर बनाना रहा है। एआई भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, लेकिन किसी भी तकनीक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका उपयोग मानव क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाए, ना कि उसे समाप्त करने के लिए। पिछले 2 वर्षों के अनुभव ने यही सिखाया कि भविष्य की दुनिया एआई और इंसान के सहयोग से बनेगी, केवल एआई के भरोसे नहीं। एआई का मौजूदा यूटर्न दरअसल तकनीकी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। हाइप और वास्तविकता के बीच का अंतर समझना जरूरी है, क्योंकि हर तकनीक को सफल बनाने के लिए इंसानी दिमाग, अनुभव और संवेदनशीलता की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। आपकी खबर कैसी लगी, कमेंट करके बताएं।